ओके, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। सो कल अपन ने tan इनवर्स ऑफ एक्स देखा था, तो tan इनवर्स एक्स के नीचे रहता है cos, बराबर है, पर कॉट के नीचे कौन रहता है, साइन। सो तुम्हारा जो रिलेटेड रहने वाला है वो रहने वाला है इस बार डिनोमिनेटर में नहीं, जो न्यूमरेटर में उससे रिलेटेड रहता है। साइन इनवर्स का जाता था -π/2 से π/2 एंड कॉस इनवर्स का जाता है 0 to π। tan के ऊपर था साइन, tan के न्यूमरेटर में कौन रहता है, साइन, इसलिए उसका भी गया 0 to π, बराबर है, पर 0 और π उसमें इंक्लूडेड नहीं थे। 0 और π उसमें मतलब -π/2 to π/2 गया, सॉरी -π/2 to π/2, पर -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं थे। ये तुम्हारा कल का लेक्चर था, ये ध्यान से देखते जाना। आज कॉट में ऊपर रहता है कॉस, तो तुम्हारा रेंज रहने वाला है 0 और π के बीच में, पर 0 और π नहीं रहेगा। उसको कैसे लाना वो देखते हैं, ठीक है। पहले तो डोमेन लिख लेते भाई। डोमेन मतलब जो कॉट का रेंज था तो वो था सारे रियल नंबर्स, मतलब -∞ से इन्फिनिटी तक। ओके, -∞ से इन्फिनिटी तक रेंज। अब रेंज के लिए वी कैन ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम। रेंज के लिए अपन हमेशा डायग्राम निकाल सकते, तो डायग्राम यहाँ पे निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। ये 0, अब तुम्हारा यहाँ पे 1 और -1 आना शुरू हो जाता है। ये 1, ये -1, ये π/2 हुआ, यहाँ पे पाई, -π/2 एंड -π एंड सो ऑन, बराबर है। सो अब देखते हैं, अब बहुत ध्यान से देखते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, कारण की पुन्हा आपल्याला तेच समजायचं और बार बार वही चीज अपने को रिपीट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। कॉट का ग्राफ ले लेते पहले। कॉट का ग्राफ से जाएगा कॉट का टेबल। tan 0 0 रहता, तो कॉट 0 इन्फिनिटी जाता है। कॉट 0 कहा जाता है, इन्फिनिटी जाता है, तो कॉट ऑफ इन्फिनिटी, कॉट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी विल बी 0। अब समझा मैं क्या बोल रहा हूं? यहां तक क्लियर है सबको? मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अब क्या बोलने वाला हूं, अब ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। यहां पे 1 आया है, तो tan 45 is 1, therefore cot 45 is 1, therefore cot inverse of 1, अगर मैंने यहाँ पे x के जगह 1 डाला तो वो क्या आने वाला मेरा π/4, बराबर है। मतलब यहाँ पे कहीं तो भी, यहाँ पे कहीं तो भी। अब जाते हैं इधर, अगर मैंने 0 बोला, ठीक है, तो कॉट के कौन से वैल्यू के लिए उसका आंसर 0 आता, वो है 90 डिग्री। कसं पहा, tan 90 इज इन्फिनिटी, तो उसका उल्टा cot 90 0, तो cot इनवर्स ऑफ 0 विल बी 90 डिग्री। गया पूरा बाउंसर, पूरा एक बाउंसर गया। फिर से tan 90, अपन किस पे बात कर रहे हैं, कॉट में। tan 90 मेरे साथ बोलते जाना, tan 90 सर इन्फिनिटी, डन। सर cot 90 0, वेरी गुड सर। ओके, cot 90 क्या आ गया, 0, तो cot इनवर्स ऑफ 0 90 हो गया। अगर cot 90 0 है तो cot इनवर्स ऑफ 0, अगेन मैं लिख के बताता हूँ सो दैट ज्यादा समझेगा। cot π/2 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर cot इनवर्स ऑफ 0 विल बी π/2। मतलब अगर मैंने ये 0 यहाँ पे डाला तो पॉइंट इधर आ जाता। अब काफी हद तक क्लियर हुआ तुमको? अब देखते हैं -1 जब डालते हैं अपन, तो ये डायग्राम भूलना नहीं, ये डायग्राम हमेशा ही याद रखना। इधर पाई पे cos -1 रहता है, क्योंकि ये क्या रहता तुम्हारा -1, 0। अगर ये -1 है तो मेरा जाने कैसे वाला वो भी देखते जाओ। -1 डाला तो वो पाई तक जाता, पर वो पाई तक जाता नहीं और रुकता नहीं वहां पे, वो पाई से आगे ऐसे चलते जाता। ओके, तो डायग्राम विल बी लाइक दिस, वो पाई को टच नहीं करने वाला, देखते जाना। और यहाँ पे भी सो डायग्राम अशी येते, and it goes on. This is the graph of cot inverse. So range will be 0 to π, open brackets, 0 to π, open brackets ही आएंगे। ओपन ब्रैकेट्स क्यों आएंगे? बिकॉज यहाँ पे -∞ to ∞ है। ओके, सो ओपन ब्रैकेट्स ही आते जाएंगे। एक बार ध्यान से सुन लो, ग्राफ 0 to π क्यों गया? पाई पे वो इन्फिनिटी जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1, 0 पाई पे आता है। -1/0 इज इन्फिनिटी, पर पॉजिटिव इन्फिनिटी,
इसलिए इट विल बी फ्रॉम 0 to पाई, वो नीचे नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट ग्राफ क्या है अपना? फिफ्थ वाला ग्राफ है अपना f of x इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो इधर डोमेन मतलब सेक x का पहले अपन रेंज लिखेंगे। तो रेंज क्या था उसका? -∞ से -1 आया। अब भी पढ़ा अपन ने यूनिटी, अच्छा ये पूरा बंद है, यूनिटी 1 से इन्फिनिटी जाता है, ये उसका डोमेन है। मतलब सेक का ये रेंज था, इसलिए सेक इनवर्स का ये डोमेन हो गया। अब खतरनाक शुरू होता भाई, अब तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक शुरू होता, मतलब जाने जाती इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। चलिए ग्राफ, यहाँ पे मैं ग्राफ निकाल रहा हूँ। ग्राफ में इसको डोमेन को थोड़ा सा उधर लेता हूँ। डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ बिकॉज ग्राफ खतरनाक आने वाला अपना। ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2। सेक के ऊपर डिनोमिनेटर में कॉट आता है इसलिए वो थोड़ा थोड़ा कॉस आता है इसलिए वो वैसे ही चलने वाला। बट देखते जाओ, ये आ गया 0, ये आ गया 1 और ये आ गया -1। लेट्स सी हाउ इट गोज। लेट्स सी, यहाँ पे पाई, यहाँ पे -पाई नीचे। ओके, अब डोमेन क्या है? अपने को पूरा काम डोमेन में ही करना है। रेंज निकालने के लिए अपने को सब कुछ डोमेन में काम करना पड़ता है। अब ध्यान दो, यहाँ पे सेक किसका उल्टा रहता है? कॉस का। तो तुम्हारा आंसर 0 और पाई के बीच में ही आने वाला। तुम्हारा आंसर 0 और पाई के बीच में आने वाला। बस क्या नहीं आने वाला वो अपने को देखना पड़ता है। ओके, अब ध्यान दो, -∞ से -1 तक जब वो आता है तब कुछ अलग रहता, और 1 से इन्फिनिटी तक जब आता है तब कुछ अलग रहता। बराबर। सो ये मेरा π/2 की लाइन है, ये मेरी पाई की लाइन है। अब ध्यान दो, जब मैं x के जगह 0 डालूंगा तो मेरी कुछ वैल्यू आती है क्या? ठीक है, अब क्या होता है? रेंज निकलता है। जब मैंने x के जगह 0 डाला, पर इधर इनके डोमेन में 0 है ही नहीं, तो मैं 0 यूज ही नहीं कर सकता। इनके डोमेन में 0 है ही नहीं, तो मैं डोमेन में 0 यूज कर ही नहीं सकता। डोमेन में 0 नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 डाल ही नहीं सकता। बट डोमेन में ही 0 नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 ले सकता हूँ क्या? नहीं। बराबर है। अगर तुम्हारे जिसमें से एरो जाने वाले हैं उसमें 0 है ही नहीं तो मैं 0 ले सकता हूँ क्या? नहीं। इसका मतलब, पर फिर भी मी मुजोर आहे, मी घेईन, कारण की मला बघायचं आहे की रेंज कुठे नहीं जाता है। मुझे रेंज में क्या देखना है कि कहाँ पे एरो नहीं जा रहा है। सिंस मैं 0 नहीं ले रहा हूँ तो उससे जो एरो निकलने वाला है वो जाने भी नहीं वाला। वेरी सिंपल लॉजिक। बराबर है। तो 0 अगर मैंने डाल दिया इधर, तो चलो देखते हैं सेक ऑफ 0 मतलब पहले देखते हैं अपन सेक 90 डिग्री कितना होता, सेक π/2 कितनी होता, सेक π/2 कितना होता, कॉस π/2 कितना रहता है, कॉस π/2 कितना रहता है, कॉस का उल्टा रहता है ना, कॉस 90 कितना रहता है 0, तो सेक 90 कितना होने वाला है, सेक 90 विल बी इन्फिनिटी, राइट। बराबर। मुझे कोई तो भी आंसर 0 चाहिए है, कोई तो भी आंसर 0 चाहिए, तो मुझे कहीं ना कहीं उसका आंसर लाना पड़ेगा। पर अगर तुम्हारे सेक का आंसर रहता होगा, सेक का ध्यान में आता होगा, तो कोई भी आंसर 0 आता ही नहीं है भाई। बराबर है। तो इधर ऐसी कोई 0 डाला भी मैंने तो मेरे को कोई एरो जाते हुए दिख ही नहीं रहा, राइट। सो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो मैं इसमें से लाने ही नहीं वाला हूँ। सो दैट विल बी, अब ध्यान से देखना मैं ग्राफ कैसे निकाल रहा हूँ, वो 1 से इधर जाएगा, वो π/2 को टच नहीं करेगा, कभी टच नहीं करेगा, और वो इधर से ऐसे आएगा, गए, काम से ही गए, पूरे ही गए, खत्म ही हो गए। ये तो गए पूरा ही ग्राफ गया, समझे ही नहीं क्या हुआ। रेंज तो बहुत दूर की बात है। चलो देखते हैं अब, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, ये 1 से इधर π/2 इन्फिनिटी जा रहा है, देखा क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है इन्फिनिटी, क्योंकि सेक 90 जो है मेरा वो इन्फिनिटी है, तो सेक इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी विल बी 90, मतलब ये इधर 90 के तरफ जाएगा,
ये यहाँ से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये भी 90 के तरफ ही जाएगा, बराबर है। धीरे धीरे जैसी जैसी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये ग्राफ 90 डिग्री की तरफ जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे गया जो मेरा -1 रहता, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं π/2 इन्फिनिटी, अगर मैंने जीरो के जगह अपना जीरो तो आ नहीं सकता तो -1 घेतला तो धीरे 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 इधर जाएगा। थोड़ा सा और दिमाग लगा के देख लेना इसमें, ठीक है। तो अब रेंज भी देख लो, रेंज विल बी लिटिल बिट ट्रिकी टू सॉल्व। रेंज कशी येणार आहे पहा, इट विल बी 0 to π, 0 to π रहेगा, पर उसमें π/2 कहीं नहीं आ सकता क्योंकि π/2 पे इंफिनिटी जाता। अब समझा, उस पे π/2 कहीं नहीं आएगा, 0 to π जाएगा वो, पर π/2 नहीं टच करेगा क्योंकि वो π/2 पे इंफिनिटी होता है। और अपने को इंफिनिटी कब आता है, जब डिनोमिनेटर में 0 आता है, और डिनोमिनेटर में 0 चलता क्या, नहीं चलता। π/2 के लिए ये डिनोमिनेटर में 0 आता है, π/2 के लिए डिनोमिनेटर में 0 आता, इसलिए चलता नहीं। अब समझा, एरो किस पे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये हो रहा भाई, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अपना आंसर ये हो रहा। ओके ओके, सो कोसेक इनवर्स का ग्राफ तुम लोगों को मेरे को सोच के बताना है। कोसेक इनवर्स का ग्राफ तुम लोगों को मेरे को सोच के बताना है, एंड दैट फिनिशेस ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एंड ये तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खत्म करता है। कल से अपन प्रॉब्लम्स देखेंगे।